हेलो स्टूडेंट्स, ब्लास्टुला की फॉर्मेशन और उसके बाद में इम्प्लांटेशन ये अपन पढ़ चुके हैं। और उसमें अपन ने ये डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर यूट्रस के जो लेयर थी एंडोमेट्रियम, उसमें जो इम्प्लांटेशन होता है वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। ये अपन ने डिस्कस किया था। अब देखिए, इम्प्लांटेशन के बाद और ब्लास्टुला स्टेज के बाद अगर अपन बात करें तो जो नेक्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, वो क्या है? गैस्ट्रुला। और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। व्हाट वी कॉल दैट? गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो आज अपन इस टॉपिक में गैस्ट्रुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है गैस्ट्रुलेशन? सबसे पहले अपन यही बात करते हैं। तो देखिए, गैस्ट्रुलेशन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। सिंपल डेफिनेशन तो अपन ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन किसका? ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है ना? किसके अंदर? इनटू द गैस्ट्रुला, इनटू गैस्ट्रुला, ठीक है ना? और गैस्ट्रुला जो है वो क्या है? देखिए, अब इन दोनों स्टेज को अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये ब्लास्टुला जो है वो अपनी लास्ट स्टेज में जाकर के टू लेयर्ड हो जाती है, बाइलेमिलर हो जाती है। और गैस्ट्रुला जो है वो कैसी है? ट्राइलेमिलर्ड है। तो जो गैस्ट्रुला बनने वाली है वो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स के साथ बनने वाली स्ट्रक्चर होगी। तो गैस्ट्रुला विद 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स के साथ बनने वाली स्ट्रक्चर होगी। और ये तीनों जो प्राइमरी जर्म लेयर्स बनेंगी वो किसके द्वारा बनेंगी? जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनल नोब की, उनका क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है? या मैं यूं कह दूं कि बाइलेमिलर स्ट्रक्चर जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर? ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर में। ये बाइलेमिलर स्ट्रक्चर जो बनती है ब्लास्टोसिस्ट के एंड में जाते जाते, वो बाइलेमिलर स्ट्रक्चर है। उसमें एक लेयर होती है एपीब्लास्ट और जो दूसरी लेयर होती है वो होती है हाइपोब्लास्ट। और जो ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर जर्म लेयर्स हैं, 3 जो लेयर्स हैं वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और यही आगे जाकर के अपने पूरे कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स को, स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, ठीक है? तो ये जो बाइलेमिलर स्ट्रक्चर है उसका ये 3 प्राइमरी जर्म लेयर वाली स्ट्रक्चर में कन्वर्जन क्या कहलाता है? गैस्ट्रुलेशन। और ये 3 जर्मिनल लेयर वाली जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? वी विल कॉल दैट व्हाट? गैस्ट्रुला। हम उसको क्या कहेंगे? गैस्ट्रुला कहेंगे, ठीक है? तो अगर अपन इस स्ट्रक्चर को याद करें कि हमने इम्प्लांटेशन के समय क्या देखा था, किस चीज का इम्प्लांटेशन हुआ था? ये ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर थी, आउटर मोस्ट लेयर, ट्रोफो एक्टोडर्म कह दीजिए या ट्रोफोब्लास्ट, आउटर फ्लैटेंड सेल्स की लेयर थी। ये एम्ब्रियोनल नोब के ऊपर की सेल्स थी। यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे कोरियोनिक विलाई निकले थे। और ये कोरियोनिक विलाई किस में इम्बेडेड थे? दे वर इम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम, धसे हुए थे। याद होगा जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हुई थी। ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स एम्ब्रियोनल नोब के ऊपर थी, इन सेल्स को अपन ने क्या कहा था? सेल्स ऑफ राउबर या राउबर सेल्स, ठीक है? ये क्या है? कोरियोनिक
कोरियोनिक विलाई। और यहां पे ये जो सेल्स थी, ये कौन सी सेल्स थी? 2000 कॉल्ड एम्ब्रियोनल नोब सेल्स। एम्ब्रियोनल नोब। और यहाँ पे ये जो कैविटी थी, इस कैविटी में क्या भरा हुआ था? यूट्राइन फ्लूइड। और इस अवस्था में ये क्या हुई थी? इम्प्लांट हुई थी। ठीक है। अब सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होगा? मोस्टली गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर 4 इवेंट होते हैं अगर देखा जाए तो। और वो 4 इवेंट कौन से हैं? उन 4 इवेंट में पहला इवेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनल डिस्क। एम्ब्रियोनल डिस्क की फॉर्मेशन। एम्ब्रियोनल डिस्क जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 लेयर बनेंगी। ये जो सेल्स हैं ये पुनर्व्यवस्थित होंगी, रीअरेंज होंगी। कौन सी? एम्ब्रियोनल नोब की सेल्स। और ये क्या करने वाली हैं? दे विल फॉर्म द 2 लेयर या बाइलेमिलर स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो पहला जो इसमें पद होगा वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क गैस्ट्रुलेशन के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनल डिस्क, दिस इज द फर्स्ट वन स्टेप। द सेकेंड स्टेप जो होगा यहां पे वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। थर्ड जो होगा, जो अपन इंपॉर्टेंट वन है, फॉर्मेशन ऑफ, आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव डिस्क या स्ट्रीक। And the fourth one is formation of 3 primary germ layers जिनको अपन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कह रहे हैं। These will be the particular steps which will happen during the process of gastrulation. Gastrulation के दौरान ये प्रोसेस होने वाले हैं। ठीक है। One by one we will discuss about that. The first one जो है वो क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनल डिस्क। पहला जो है वो क्या है? एम्ब्रियोनल डिस्क का निर्माण। और एम्ब्रियोनल डिस्क के अंदर क्या बनेगा बेटा? ये सेल्स रीअरेंज होंगी और 2 लेयर में अरेंज हो जाएंगी। एक ऊपर की लेयर होगी वो कॉल्यूमनर लेयर होगी। ऊपर की लेयर की जो सेल्स हैं वो कॉल्यूमनर हो जाएंगी। कॉल्यूमनर सेल्स वाली जो लेयर होगी उसको अपन बोलेंगे एपीब्लास्ट। व्हाट वी कॉल दैट? एपीब्लास्ट। और जो नीचे की सेल्स होंगी वो क्यूबॉइडल हो जाएंगी। ठीक है। क्यूबॉइडल सेल्स की जो लेयर होगी उसको अपन क्या कहेंगे? हाइपोब्लास्ट। और ये दोनों एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट मिलाकर के क्या कहलाएंगी? एम्ब्रियोनल डिस्क। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो नीट में पूछा जा सकता है वो आप ध्यान में रखें। इन केस ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एपीब्लास्ट के द्वारा ही इन तीनों जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। हाइपोब्लास्ट का कोई भी रोल नहीं है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। वो प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने में योगदान दे सकती है, लेकिन एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या आगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से ही ऑर्गन बनने वाले हैं। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म वो बनेंगी, वो किससे बनेंगी? एपीब्लास्ट से बनेंगी। तो देयर इज नो रोल ऑफ इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसका? हाइपोब्लास्ट का। ठीक है, पहली चीज। दूसरा देखिए, मल्टीपल सोर्सेज जो है बुक्स में आप क्या देखेंगे? कहीं पे दिखाया हुआ मिलेगा कि हाइपोब्लास्ट से ही एंडोडर्म बनती है। नो, हाइपोब्लास्ट रिप्लेस होती है एंडोडर्मल सेल से, रिप्लेस होगी। हाइपोब्लास्ट की जगह लेंगी एंडोडर्मल सेल, और वो एंडोडर्मल सेल जो होंगी उनकी ओरिजिन होगी एपीब्लास्ट से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पहले ही मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो आपको ध्यान में रखना, वो क्या कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट जर्मिनल लेयर, प्राइमरी जर्म लेयर जो है वो बनती कौन सी है ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन? देन यू हैव टू बी रिमेंबर। तो आपको जो दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, पहली जो लेयर बनती है वो क्या बनती है? एंडोडर्म। व्हाट इज दैट? एंडोडर्म। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब अपन डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे लेते हैं।
तो डेवलपमेंटल प्रोसेस आगे की जो अगर अपन डिस्कस करें तो वो क्या है, देखिए। जो पहला चेंज आ रहा है जिसमें अपन ने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनल डिस्क, उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेल्स की दो लेयर बनेगी। एक लेयर जो होगी वो कॉल्यूमनर सेल्स की होगी, ठीक है, और दूसरी जो लेयर होगी वो क्यूबॉइडल सेल्स की होगी। एम्ब्रियोनल सेल्स की लेयर जो बन रही है यहाँ पे, एम्ब्रियोनल डिस्क की जो दो लेयर बन रही हैं, उसमें ये जो लेयर है इसको अपन क्या कह रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। ये सेल्स हैं, ये कैसी हैं, कॉल्यूमनर, और ये क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल सेल्स की लेयर जो है हाइपोब्लास्ट, और जो कॉल्यूमनर सेल्स की लेयर है वो कौन सी होगी, एपीब्लास्ट। ये यहाँ पे वो कोरियोनिक विलाई, ठीक है, जो किसके अंदर दसे हुए हैं, एंडोमेट्रियम में, ठीक है ना। ये वही यूट्राइन फ्लूइड से, मिल्क से भरी हुई कैविटी। इज दिस क्लियर? तो पहला काम हो गया यहाँ पे, जिसमें क्या बना है, एम्ब्रियोनल डिस्क, यानी कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों मिलाकर के क्या कहला रही हैं, एम्ब्रियोनल डिस्क। अब फर्दर जो चेंज आएगा, नेक्स्ट चेंज जो आएगा वो क्या आएगा, ये जो इसकी सेल्स हैं जिनको अपन ने क्या कहा था, सेल्स ऑफ राउबर, ठीक है ना, ये धीरे धीरे डिजनरेट हो रही हैं और पीछे की ओर खिसक रही हैं। तो ये इंटरनली एम्ब्रियोनल डिस्क जो है वो थोड़ा सा इंटरनली क्या होगी, फिर शिफ्ट हो जाएगी अंदर की ओर, ठीक है। और इन सेल्स के द्वारा, हाइपोब्लास्ट सेल्स के द्वारा या ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के द्वारा क्या होगा, एक लेयर स्प्लिट होगी, यानी कि सेल्स की एक लेयर बनेगी यूं करके, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के द्वारा ही। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की लेयर बन रही है, ठीक है। और इसके नीचे की ओर ये कौन सी सेल्स हैं बेटा, ये दीज सेल्स कॉल्यूमनर सेल्स की लेयर, जिसको आप क्या कह रहे हो, हाइपोब्लास्ट। ठीक है। कॉल्यूमनर सेल्स की जो लेयर है वो इस स्प्लिटेड लेयर से थोड़ी अलग हो जाएगी, यानी कि इन दोनों के बीच में एक कैविटी उत्पन्न होगी। उस कैविटी को अपन क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी। और ट्रोफोब्लास्ट से बनी ये जो लेयर है सेल्स की, इसको अपन कहेंगे एमनियोजन सेल्स। एमनियोजन सेल्स, ठीक है। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जिसको अपन कहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो है यहां ही आगे जाकर के अपन देखने वाले हैं कि ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं उनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसी एरिया में होगा। तो ये फ्लूइड जो है वो डेजिकेशन से बचाता है, एक तो ये ध्यान में रखना डेवलपिंग एम्ब्रियो को। दूसरा शॉक्स, झटकों से बचाता है, ठीक है ना। जब माँ काम करती है, चलती है, फिरती है, तो उन शॉक से बचाने का काम करता है। दूसरा, इस एरिया में चूंकि जर्मिनल लेयर्स की सेल्स हैं, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम यूज करते हैं स्टडीज के लिए कि डेवलप होने वाले बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है यहाँ से, जिसमें क्या होंगी, स्टेम सेल्स होंगी, ठीक है ना। स्टेम सेल्स का मतलब क्या है, ये एम्ब्रियोनल लोब की जो सेल्स थी वो क्या थी, स्टेम सेल्स ही थी। अब देखिए, लेकिन इसका आजकल मिसयूज भी हो रहा है। जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कई बार ये लोग ये लिंग का
सेक्स का चेकआउट करवाते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो उसके चेकआउट के लिए इस एमनियोटिक फ्लूइड को ही लिया जाता है, ये ध्यान में रखें। नेचुरली भगवान जी ने तो इसको किसके लिए बनाया है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको शॉक्स नहीं लगे, झटके नहीं लगे, ठीक है ना, उसके लिए। तो ये कौन सी लेयर होगी, दैट इज एपिब्लास्ट, और इस एपिब्लास्ट के जस्ट नीचे की ओर कौन सी है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और बाहर की ओर ये जो लेयर चल रही है, जिसको अब मैं यूं लाइन डायग्राम के द्वारा ही दिखा रहा हूं, व्हाट इज दैट, ट्रोफोब्लास्ट, इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट भी बोल देते हैं अपन। और ये जो बाहर वाली है जो कोरियन के रूप में डेवलप हो गई है, कोरियोनिक विलाई के रूप में, ट्रोफोब्लास्ट की ये जो लेयर होती है इसको सिनकाइट्रियो ट्रोफोब्लास्ट भी बोल देते हैं, सिनकाइट्रियो ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो है ये क्या कहलाती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। इज दिस क्लियर, सिनकाइटियो ट्रोफोब्लास्ट और ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो लेयर मैंने बनाई है ये किसकी बनाई है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट और द साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आप इसको दे दीजिए। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चेंज हुआ है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर भरा हुआ फ्लूइड क्या कहलाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखिए नेक्स्ट जो अगला जो चेंज होगा वो क्या होगा, यहां पर ये जो सेल्स हैं इनको मैं एक बार बाहर निकाल रहा हूं, जो कौन सी हैं, एम्ब्रियोनल डिस्क की सेल्स, ठीक है ना। इससे आप समझना कि ऊपर की ओर तो ये देखिए ये क्या बन गई, एमनियोटिक कैविटी बन रही है, और ये एपिब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो एपिब्लास्ट सेल्स हैं इनके नीचे कौन है, हाइपोब्लास्ट। तो हाइपोब्लास्ट की कुछ सेल्स साइज में बड़ी होना शुरू होती है, और ये साइज में जो बड़ी सेल्स होती हैं ये यहां पे यहीं पे बन रहा है, लेकिन मैं उसको बाहर दिखा रहा हूं, प्रोकॉर्डल प्लेट बनाती है। और ये जो प्रोकॉर्डल प्लेट बनती है ये सही मायने में देखा जाए तो एम्ब्रियो के एक्सिस की फॉर्मेशन करती है, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है ना। इस एम्ब्रियोनल सेंट्रल एक्सिस के बनने पर यह डिसाइड होता है कि एम्ब्रियो के पोल कौन से हैं। यानी कि अगर इसको अपन देखें तो इट विल लुक लाइक दिस, एक उभार के रूप में। तो इसका जो ऊपर वाली सरफेस है वो तो कहलाती है, ऊपर वाला जो एंड है या पोल है वो तो कहलाएगा सिफेलिक या क्रेनियल एंड, और ये जो नीचे वाला है इसके जस्ट सामने वाला ये कहलाता है कॉर्डल। कॉर्डल का मतलब होता है पुछ, ऊपर वाला है सिफेलिक, इसका मतलब क्या हो गया, सिफेलिक का मतलब या क्रेनियल का मतलब हेड। तो यहाँ पे इसका मतलब ऊपर की ओर क्या डेवलप होगा, हेड, और नीचे की ओर क्या डेवलप होगा, जो पैर वाला हिस्सा है वो, पहली बात। दूसरा, सेंट्रल एक्सिस के डिसाइड होने का मतलब क्या है, यहीं पे अब एक दूसरा चेंज और हो रहा होगा, एक स्ट्रिक बनेगी जिसको अपन बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। और वो प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी उसको अपन यूँ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट केवल यही चेंज दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन में ये जो सेल्स हैं किसकी, द सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट, वो डिवाइड होंगी और एक ग्रूव पैदा होगा, खांच पैदा होगी, जिसमें से बनने वाली जो सेल्स हैं वो नीचे की ओर ढल के आना शुरू हो जाएंगी। यूँ पहले एक उभार के रूप में बनेगी और फिर यूँ नीचे की ओर ढल करके आना शुरू हो जाएगी। ये जो सेल्स नीचे की ओर ढल करके आ रही हैं, नई सेल्स बन रही हैं, ये जो घटना है इसको अपन बोलते हैं इन्वेजिनेशन। व्हाट वी कॉल दैट, इन्वेजिनेशन, ध्यान में रखना। और ये नीचे की ओर ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, ये यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, दैट इज, अभी अपन ने बात की कि
एंड वाला या प्रोकॉर्डल प्लेट बन रही है। ये सेल्स हैं हाइपोब्लास्ट की, ठीक है ना। ऊपर की ओर वही एमनियोटिक कैविटी है। अब ये जो सेल्स नीचे की ओर और धंसती भी आएंगी, तो ये प्रोकॉर्डल प्लेट जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? सेल्स चूंकि नीचे की ओर आ रही है तो ये कहाँ पे चली जाएगी? ऊपर की ओर। ये लीजिए प्रोकॉर्डल, और ये जो लाइन बन रही है ये क्या कहलाएगी? प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये जो खांच बन रही है, लाइन बन रही है, ये क्या कहलाएगी? प्रिमिटिव स्ट्रीक। और इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से ये नीचे की ओर क्या बन करके आ रही हैं? सेल्स। और ये सेल्स की जो लेयर है ये डीलेमिनेट हो जाएगी। डीलेमिनेट का मतलब एक परत के रूप में अलग हो जाएगी। और ये अलग होने वाली जो परत है ये धीरे धीरे किसकी जगह ले लेगी? हाइपोब्लास्ट सेल्स की। और किसके रूप में डेवलप हो जाएगी? एंडोडर्म के रूप में। ये एंडोडर्म फैलती जाएगी और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी जिसको अपन क्या बोलेंगे? यॉक सैक। व्हाट वी कॉल दैट? यॉक सैक, ठीक है। और ये जो एंडोडर्म बनी है वो किससे बनी है? एपिब्लास्ट से ही बनी है, ठीक है ना। इन्वेजिनेशन की प्रोसेस हुई। इन्वेजिनेशन का मतलब नीचे की ओर इन्वेजिनेट हो रही है सेल्स, और इन्होंने एक रिंग का रूप ले लिया और क्या बना ली? एक वलय बना ली या रिंग बना ली या एक सैक बना लिया जिसको अपन क्या कहेंगे? यॉक सैक। ये यॉक सैक इन केस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें यॉक होता है वो उनमें यहाँ पे यॉक होगा, और वो इन सेल्स से बनने वाले, ये जर्मिनल लेयर है ना, इनसे बनने वाले ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के समय क्या करेगा? नरिशमेंट का काम करेगा। बट इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स चूंकि यॉक होता नहीं है तो इस यॉक सैक के अंदर क्या बनती है? ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। व्हाट विल बी फॉर्म देयर? ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे? यॉक सैक में। ऊपर की ओर ये क्या है बेटा? ऊपर की ओर ये जो कैविटी है ये कैविटी क्या कहलाएगी? एमनियोटिक कैविटी। दिस वन इज द एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और बाहर की ओर कौन सी सेल्स की लेयर चल रही है? दैट लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। व्हाट वी कॉल दिस? ट्रोफोब्लास्ट। तो पहली जर्मिनल लेयर अपन ने यहां पे बनाई है, कौन सी? एंडोडर्म, जो इन्वेजिनेशन से बनी है। और कैसे प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन हुआ ये समझ में आया? जो एपिब्लास्ट की सेल्स हैं वो सेंट्रल एरिया से इन्वेजिनेट हो रही है नीचे की ओर, और नीचे की ओर नई सेल्स जो बनती जा रही हैं वो क्या होती जा रही हैं? धंसती जा रही हैं। और डीलेमिनेशन की प्रोसेस का मतलब नई सेल्स की जो परत है वो यहाँ से अलग हो रही है, और अलग होकर के किसकी फॉर्मेशन कर रही है? एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर रही है। और ये एंडोडर्मल सेल्स जो हैं वो कौन सी पर्टिकुलर सेल्स को रिप्लेस कर रही हैं? हाइपोब्लास्ट की सेल्स को रिप्लेस कर रही है। तो हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो अंदर की ओर एक लाइन के रूप में यॉक सैक की एक लाइन बना लेंगी, क्योंकि उनको दसा कर क्या ही है ना ये, ठीक है ना। तो वो यूं एक लाइनिंग के रूप में यहाँ पे इसकी लाइनिंग बना देंगी, और एक एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है अपन ये कह सकते हैं। और वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है, मैंने यही कहा था हाइपोब्लास्ट का काम होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर के रूप में ही काम करना, ठीक है ना। वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर आगे जा करके किसके रूप में? एम्ब्रियो के प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में डेवलप होगी वो, ठीक है ना। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये एमनियोटिक कैविटी है, ये कौन सी है? एपिब्लास्ट है। ये कौन डेवलप हो गई? एंडोडर्म। इज दिस क्लियर यहां तक का आपको? अब देखिए नेक्स्ट अगले लेवल पे अगर अपन जाएंगे तो अब क्या होगा नेक्स्ट डायग्राम के अंदर? ये है ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स हैं अब ये रीडिवाइड करेंगी और अंदर की ओर नई सेल्स बनाएंगी, और अंदर की ओर जो नई सेल्स बनाएंगी उन सेल्स के कारण एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनेगी या मेम्ब्रेन बनेगी, और वो जो मेम्ब्रेन होगी उस मेम्ब्रेन को अपन कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये नई सेल्स बन रही है, अंदर की ओर धकेली जा रही हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म।
ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, व्हाट इज हियर, ये रूफ है किसकी, एमनियोटिक कैविटी की, जो किससे बनी हुई है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के स्प्लिट होने से नई ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनी थी उनसे। और ये नीचे की ओर ये कौन सी सेल्स हैं बेटा, दीज आर, कौन सी हो गई ये, एपीब्लास्ट सेल्स। और ये यहाँ पे कौन सी लेयर डेवलप हो गई है, दैट इज, बोलिए, एंडोडर्म। और एंडोडर्म के बीच का जो एरिया है ये क्या है, यॉर्क सैक। और यहाँ पे ये जो बीच में स्पेस है ये धीरे धीरे गट के रूप में जो आर्केंट्रॉन के रूप में डेवलप होता जाएगा, ठीक है ना, आहार नाल या गट के रूप में, ये गैप आगे जा करके, ठीक है। अब देखिए एमनियोटिक कैविटी, एपीब्लास्ट, एंडोडर्म। अब ये इन्वेजिनेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो सेल्स की एक नई लेयर यहाँ पे डिलेमिनेट होना शुरू होगी, ठीक है ना, और उस डिलेमिनेट होने के कारण एक नई लेयर बनेगी जिसको अपन क्या कहेंगे, मेसोडर्म, ये ध्यान में रखना। लेकिन उससे पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है, जो किससे बनी है, ट्रोफोब्लास्ट से, जिसका भी कोई योगदान नहीं है एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में, ये ध्यान में रखें। वो स्प्लिट होगी दो भागों में, लेकिन एक जगह पे नहीं होगी, एमनियोटिक कैविटी के ऊपर। तो एमनियोटिक कैविटी के ऊपर इसको अपन क्या कहेंगे, कनेक्टिंग स्टॉक, संयोजक वरंत। बाकी जगह ये क्या होगी, दो लेयर के रूप में स्प्लिट हो जाएगी, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो इसकी आउटर लेयर होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, वो कहलाएगी सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और जो अंदर वाली होगी वो कहलाएगी स्प्लेंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो दो पर्टिकुलर लेयर्स में डिवाइड हो गई है। आउटर लेयर क्या कहलाएगी, सोमेटोप्लूरिक, और इनर लेयर क्या कहलाएगी, स्प्लेंचोप्लूरिक। याद रखना ये नाम, ठीक है ना। अब देखिए ये जो दो मेम्ब्रेन्स के बनने के कारण अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट होगा। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, अब ध्यान से सुने, ट्रोफोब्लास्ट है और ये सोमेटोप्लूरिक है, इनके बीच या इन दोनों को मिला करके जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है वो कहलाती है कोरियोन, ठीक है। और इस कोरियोन का फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोरियोन। इसका काम है प्लेसेंटा डेवलपमेंट में भाग लेना, यानी कि फीटस की ओर से जो पर्टिकुलर लेयर प्लेसेंटा के बनने में योगदान दे रही है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, कोरियोन। और वो कोरियोन किससे बनी है, ट्रोफोब्लास्ट और सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। इज दिस क्लियर। यहां पे देखिए ये जो एमनियोजन सेल्स हैं ये और सोमेटोप्लूरिक मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एमनियोन। व्हाट इज दे आर फॉर्मिंग, एमनियोन, ठीक है ना। तो और ये जो एमनियोन है ये कवर कर रहा है किसको, एमनियोटिक कैविटी को। और ये एमनियोन जो मेम्ब्रेन होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके अंदर किसका डेवलपमेंट हो रहा होगा, जो फिटस है उसका। ये भी आप ध्यान में रखें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डेवलपमेंटल फेज जो है उसमें 2 महीने तक हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज को एम्ब्रियो के नाम से बुलाएंगे, और 2 महीने से लेकर के बर्थ तक हम एम्ब्रियो वर्ड यूज नहीं करते हैं, अपन फिटस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो 2 महीने तक तो एम्ब्रियो है, ये अब अपन 7वें 8वें सप्ताह में है इस समय, ठीक है ना। जब ये मेसोडर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है 7वें वीक के बाद में बनती है, तो लगभग 2 महीने अब खत्म होने वाले हैं, तब तक ये एम्ब्रियो कहलाएगा। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद ये जो
जर्म लेयर्स बनी हैं, जर्म लेयर्स से ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। ये ध्यान में रखना। और अपनी बॉडी के जितने भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं वो तीनों इन्हीं लेयर से बनेंगे। अभी आपके सामने दो हैं, एपिब्लास्ट जो आगे एक्टोडर्म होगी और दूसरी कौन सी, एंडोडर्म, और बीच में अभी क्या बनने वाली है जिसको अभी अपन देखेंगे, मीजोडर्म, रियल मीजोडर्म बनेगी। तो 3 लेयर्स हैं मैमल्स और मोस्टली ह्यूमन बींग्स में पूरी बॉडी ऑर्गन और बॉडी सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। इसलिए हम कौन से ऑर्गेनिजम्स की श्रेणी में आते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये भी एक क्वेश्चन अब आप ध्यान में रखें, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों कहा जाता है, बिकॉज द कंप्लीट बॉडी इज डेवलपिंग फ्रॉम द 3 जर्मिनल लेयर्स। कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। कुछ बॉडी की स्ट्रक्चर आपकी एक्टोडर्म से डेवलप है जो आगे पढ़ने वाले हैं अपन, कुछ मीजोडर्म से और कुछ किससे, एंडोडर्म से। इज दिस क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये यहां पे कौन है, एंडोडर्म, और ये कौन सी है, स्प्लेंचोप्लूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मीजोडर्म, और ये कौन सी सेल्स की लेयर है, हाइपोब्लास्ट, डिजनरेटिव है ये। इनसे एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एलेंटॉइस। और इस एलेंटॉइस का काम क्या होता है, ध्यान से इसको आपको ध्यान में रखना है, रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा तो उस समय ब्लड वेसल्स टूटेंगी फूटेंगी, तो उस समय उनकी रिपेयरिंग करना और प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो या फिटस, ये काम होगा। और ये बीच में ये क्या है, व्हाट इज दिस, यॉक सैक। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज, यहां तक 2 जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है ना। और या अपन अभी कह सकते हैं कि एंडोडर्म ही बनी है, क्योंकि एपिब्लास्ट जो है वो ही मीजोडर्म देगा और फिर बचा हुआ जो एपिब्लास्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म। तो यहाँ तक का डेवलपमेंट अपना हुआ, उसमें अपन ने 3 चीज़ें कवर कर ली हैं। पहली जर्मिनल डिस्क वाली कर ली थी, प्रिमिटिव स्ट्रिक जो किसके कहाँ पे बनी है, सेंटर में बनी है, ठीक है ना। और इस सेंटर में बनने से, प्रिमिटिव स्ट्रिक के बनने से और कौन सी, प्रोकॉर्डल प्लेट के बनने से हमारी बाइलेटरल सिमेट्री डिसाइड होती है। ये आप ध्यान में रखना। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स का बनना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि दे आर डिसाइडिंग द एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस को डिसाइड कर रहे हैं, जिससे दायां और बायां भाग दोनों बराबर बने अपने, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पैर इधर, ठीक है ना, एक किडनी इधर एक किडनी इधर। तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि 2 पार्ट सेम बनेंगे जब सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाएगा तो, ठीक है ना। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री को डिसाइड करने का काम कर रही है कौन, प्रिमिटिव स्ट्रिक और प्रोकॉर्डल प्लेट। प्रोकॉर्डल प्लेट साथ में ही आपके पोल्स भी डिसाइड कर रही है। प्रोकॉर्डल प्लेट का जो अपर पार्ट है, अपर हिस्सा है, वो कौन सा है, सिफेलिक एंड, जिस तरफ ब्रेन का और हेड का डेवलपमेंट होगा, और जो कॉर्डल एंड है उसकी तरफ नीचे जो पोस्टीरियर पार्ट है उनका डेवलपमेंट होगा। इज दिस क्लियर। अब देखिए फाइनली अगली जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगी उसके अंदर अपने को 3rd लेयर जो है वो भी मिल जाएगी। और वो 3rd लेयर जो है वो भी किसके कारण बनी है, देखिए ये कौन है, दिस वन इज एपिब्लास्ट, इसके ऊपर की ओर ये व्हाट इज दिस, एमनियोटिक कैविटी, और नीचे की ओर आए तो ये यॉक सैक वाला एरिया, जिसमें ये एंडोडर्म ने चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये डिलेमिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है और सॉफ्ट टिश्यू बनेगा। यहाँ पे नई सेल्स जो बनकर के आ रही हैं वो यूं बनकर के आ रही हैं और सॉफ्ट सेल्स के गुच्छे बनेंगे। ये सॉफ्ट सेल्स के गुच्छे जो हैं ये मीजोडर्म है। व्हाट इज दिस, मीजोडर्म, जो धीरे धीरे मल्टी लेयर्ड होती जाएगी और दोनों लेयर्स के बीच में
यूं डेवलप हो जाएगी। दिस इज कंप्लीट मेसोडर्म यहाँ पे बन गई। ठीक है, इसके ऊपर की ओर यहाँ पे ये क्या है बेटा, कनेक्टिंग स्टॉक, यानी कि जहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या नहीं हुई थी, स्प्लिट नहीं हुई थी। ठीक है, बाहर की ओर ये क्या है, सोमेटोप्लूरिक। अंदर की ओर ये कौन सी है, स्प्लेंचोप्लूरिक। और ये बाहर की ओर कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, ये यहाँ पे कौन है, एमनियोन। दिस वन इज कोरियोन, दिस वन इज एलेंटोइस, दिस वन इज yolk sac, this is somatopluric extra embryonic mesoderm, this one is splenchopluric extra embryonic mesoderm. this remaining, ये जो remaining epiblast है, this will be called ectoderm, and this one is, ये जो है लेयर सेल्स की जा रही है, ये क्या है, एंडोडर्म। ठीक है, तो यहां तक का जो डेवलपमेंट था, इस डेवलपमेंट को अपन क्या कह रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड, ये जो डेवलपमेंट है इसको अपन क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रुलेशन। और उसमें जो बातें अपन ने की थी वो सारी स्ट्रक्चर डेवलप हुई है।